अपने शवाहिद सामने लाएं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं मुतालबा करता हूं कि वो कौम से खुलेआम माफ़ी मांगे। इस खुले तासुब का मुजाहरा करने के बाद फौरी तौर पर इस्तीफा देकर घर चले जाएं। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम चेयरमैन नैब के लिए इम्तिहान बन गया। मियां साहब ने 24 घंटों की मोहलत दे दी। इल्जाम साबित करें या कौम से मुआफी मांगकर मुस्ताफी हो जाएं। जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड के सामने दो ऑप्शंस रख दिए। नैब की कार्रवाइयों को कबलस इलेक्शन धांधली करार दिया। मीडिया ट्रायल के जरिए किरदार कुशी का भी शिकवा किया। उन्हें किसी न किसी केस में सजा दिलाने की कोशिश का इंकिशाफ कर दिया। सजा की सूरत में मुआफी या रहम की अपील न करने का ऐलान। अरकान असेंबली पर पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाले जाने का इल्जाम लगाया। कहते हैं साजिश उनके खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ हो रही है। जमीनी मखलूक इस बार खलाई मखलूक को शिकस्त देगी। जो कुछ कर रहा है मुल्क के लिए कर रहा है, अवाम के लिए कर रहा है। कोई तंज करता है, कोई तस्दीर करता है, उसकी मर्जी। बेहतर ये है कि जिनके ज़हन में अभी तक ये बात मौजूद है कि हमें कुछ नहीं कहा जा सकता, वो अपनी गलतफहमी को दूर कर उनको कहा भी जा सकता है, उन पर गिरफ्त भी हो सकती है, उनको देखा भी जा सकता है, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी हो सकती है। मौजूदा जो नैब की एक्शन है वो प्री पोल रिगिंग है। हमारा रिगिंग से क्या ताल्लुक है, हमारा इलेक्शन से क्या ताल्लुक है कि नैब की हर कार्रवाई बिला इम्तियाज है, हर तसब से बालातर है, किसी किस्म के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। तो ये समझता है कि ये जुर्म है तो फिर ये जुर्म तो होता रहेगा। मजीद करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोई ये समझता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती तो गलत फहमी दूर कर ले। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं नैब का नोटिस दावतनामा नहीं, कौमी इदारे में तलबी है। एहतसाब करना जुर्म है तो ये जुर्म होता रहेगा। चैलेंजेस का मुकाबला करना है, आइन और कानून के दायरे में रहकर हम स्ट्रगल करेंगे। अपना हमारा जो हक है उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। नवाज शरीफ को सजा हुई तो कानून के दायरे में रहकर रद्द-ए-अमल देंगे। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। आज न्यूज की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी के साथ खुसूसी गुफ्तगू में चेयरमैन नैब की जानिब से मियां साहब पर इल्जाम को संगीन गलती करार दिया। जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड को मुआफी का मशवरा भी दिया। वजीर आजम बनने से मुताल्लिक सवाल पर मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। नैब कानून में तब्दीली का अब वक्त बाकी नहीं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने नैब ऑर्डिनेंस के खात्मे से मुतालिक वजीर आजम की पेशकश मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस को नवाज शरीफ की जाती सोच करार दे दिया। आम इंतखाबात में ताखीर की सख्त मुखालिफत। नैब से अगर कोई गलती हुई तो अजाला करना चाहिए। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में तज्जिया कारों की राय। जनरल अमजद शुएब रिटायर्ड ने खलाई मखलूक की बातें मुनाफकत पर मबनी करार दे दी। नैब ने कॉलम्स पर काम करना शुरू कर दिया तो कोई नहीं बचेगा। नून लीग की उज़मा बुखारी की आज न्यूज के प्रोग्राम जी फार गरीदा में गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं किसी से कुछ पूछने पर इस्तीफे होने लगे तो मुल्क का निजाम नहीं चल सकता। कोई जनूबी पंजाब को सूबा बना सकता है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का लैया में खिताब। कहते हैं सब जनूबी पंजाब के नारे पर वोट लेने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन नए सूबे का नाम लेकर सियासत चमकाने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। खलाई मखलूक की बातें करने वाले बालाई मखलूक के आलाकार हैं। खलाई मखलूक ने पनामा केस खोला, नहीं 30 अरब बाहर ले जाने का कहा। जब आपके अपने हाथ साफ नहीं तो खलाई मखलूक को क्यों मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। पीटीआई के अबराउल हक की मियां साहब पर तनकीद। आज राना मुबश्शिर के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। कहते हैं वजीर आजम की अपनी एयरलाइन मुनाफे में जा सकती है तो पीआईए क्यों नहीं। कि जिन लोगों की लीडरशिप का पता नहीं है ना वो अब ये बातें करते हैं। हमारा लीडर
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। आज वो वाहिद लीडर है किसी और पार्टी के। पंजाब के अंदर एहसन इकबाल साहब पे जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज एहसन इकबाल से मिलने गए। ये है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पीपी क़यादत के खिलाफ गलत जुबान कैसे इस्तेमाल की? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट तकरीर के दौरान बरहम हो गए। तुम अपने लीडर को भुला चुके, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत के लिए जान भी कुर्बान कर सकती है। MQM अरकान को खबरदार कर दिया। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, बजट की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी से पूरे 10 साल का हिसाब लेने का ऐलान कर दिया। हमने आज के बजट का नहीं, हमने तो 10 साल का हिसाब मांगना है इस बजट में, और हम सब की तकरीर में 10 साल के हिसाब की तकरीर होंगी। सिंध का 11 खरब 44 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह का टैक्स फ्री बजट का दावा। बुनियादी तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा। तरक्याती कामों के लिए 343 अरब रुपए से जायद, जबकि सेहत के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई खूनी तसादुम में तब्दील हो गई। पथारे वालों ने पत्थर बरसाए, इंतजामिया ने डंडों की बारिश कर दी। हंगामाराई के दौरान एक शख्स जाँ बहक हो गया, 5 जख्मी। जख्मियों में खातून असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अमला भी शामिल। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर करप्शन और गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने का इल्जाम। नैब ने आगा मसूद समेत दीगर अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। हमको भी बंद कराओ, हमको भी बंद कराओ, इसको भी बंद कराओ। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, तू बैठ जा, 1:30 बजे का टाइम है, बैठ जा। माँ इसे कहते हैं। सिंध हाई कोर्ट में बेटी का रेप करने वाले मुल्जिम के सामने दीवार बन गई। मुल्जिम की जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद अदालत से फरार होने की कोशिश नाकाम बनाई। मां ने मुल्जिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। साफ पानी केस में सफाई दें। नैब ने शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज को भी तलब कर लिया। नोटिस जारी, 18 मई को पेश होने का हुक्म। एबटाबाद में सब्जी मंडी के करीब तेज रफ्तार ट्रक मुसाफिर गाड़ी पर उलट गया। हादसे में 10 अफराद जान की बाजी हार गए, 7 जख्मी। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मसला कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं, भारतीय आर्मी चीफ का इकरार। लेकिन कश्मीरियों पर मजालिम रोकने से इनकार। कहते हैं चाहे जितने कश्मीरी कत्ल हों परवाह नहीं, कश्मीरियों को कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। कश्मीरी अवाम ने भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुस्तरद करते हुए कहा कि खून के आखिरी कतरे तक जिद्दोजहद आज़ादी जारी रहेगी। तो इंडिया पाकिस्तान जब आज़ाद हो गया तो कश्मीर अलग उस वक्त था। ये आर्मी चीफ को मालूम नहीं है क्या? आर्मी चीफ को ये नहीं पता है ये मतलब आज़ाद रहना चाहिए। हमने कभी नहीं देखा कि जो एक आर्मी चीफ है कोई बयान दे। कल को जो DG BSF है, DG CRPF है, उनसे भी ऐसे ही बयान आने की तवक्का की जा सकती है। ये एंगर बयान उनको नहीं देना था, क्योंकि बयान जो होना होता ना ग्राउंड पे वो PM देते हैं। हमारा CM है यहाँ पर। OIC में भारत की बतौर मुबस्सिर शिरकत नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का भी तस्करा। कहते हैं भारत कश्मीर से मुताल्लिक OIC की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। डॉक्टर फैसल की अमेरिका में नई सिफारती पाबंदियों की भी तस्दीक। पाकिस्तानी सिफारतकारों और अमले पर पाबंदियों का इतलाक आज से होगा। सिफारत खाने के 40 किलोमीटर दायरे से बाहर सफर के लिए स्टेट डिपार्टमेंट से पेशगी इजाजत लाजमी होगी। शाह से ज्यादा शाह के वफादार। मोदी काबीना के वज़रा की हर धर्मी बरकरार। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने ट्विटर प्रोफाइल में कश्मीर को मकबूजा इलाका कहने पर कश्मीरी नौजवान को वीज़ा देने से इनकार कर दिया।
फिलिपाइन में फंसे बीमार नौजवान की मजबूरन प्रोफाइल में तब्दीली। मकबूजा कश्मीर को जम्मू कश्मीर लिखने पर सुषमा स्वराज ने वीजे की यकीन दहानी करा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरियन सरबराह से मुलाकात की तारीख और मकाम का ऐलान कर दिया। 12 जून को सिंगापुर में मुलाकात की तस्दीक कर दी। आलमी अमन पर मुज़ाकरात होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 12 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ ने चेयरमैन नैब से मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि $5 अरब भारत भिजवाने के इल्जाम शर्मनाक हैं। चेयरमैन नैब 24 घंटों में इल्जाम साबित करे या फिर मुस्ताफी हो जाएं। साबिक वजीर आजम का कहना था कि अगर उन्हें एहतसाब अदालत से सजा हुई तो रहम की अपील नहीं करेंगे। खलाई मखलूक को अपने किए पर जवाब देना पड़ेगा। किसी अखबार के 4 माह के पहले से गुमनाम कॉलम को बुनियाद बनाकर किसी रत्ती भर सबूत बल्कि रत्ती भर शक के बगैर मेरा नाम भारत को अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस करना इस बात का खुला सबूत है कि नैब अपनी साख खो चुका है। नैब के चेयरमैन बताएंगे उन्हें रात के लम्हात में ऐसा प्रेस रिलीज देने की इमरजेंसी क्यों महसूस हुई। उन पर लाजिम है कि वो अगले 24 घंटों में अपने शवाहिद सामने लाएं और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं मुतालबा करता हूं कि वो कौम से खुलेआम माफ़ी मांगे। इस खुले तासुब का मुजाहरा करने के बाद वो इस मनसब पर कायम रहने का जवाज़ खो चुके हैं। लिहाजा फौरी जो असल खलाई मखलूक है वो है 70 सालों से है। अब उसका मुकाबला जो है वो ज़मीनी मखलूक से जो ना वो इंशाल्लाह होने वाला है और ज़मीनी मखलूक अल्लाह के फजल करम से खलाई मखलूक को शिकस्त देगी। अभी जैसे इन्होंने कहा था यहाँ पे किसी साहब ने कहा था कि जी आप धरनों में आप जो ताकतें आपके ख़िलाफ़ थी उसमें से भी कुछ ऐसी ताकतें थी जो खलाई मखलूक से ताल्लुक़ रखती हैं। जो भी ये सोच रहा है मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी कोई साजिशी सोच किसी की हो नहीं सकती और मेरे खिलाफ नहीं मुल्क के खिलाफ। और ऐसी सोच पे भी पाबंदियाँ लगनी चाहिए बल्कि इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ट्रीजन लगना चाहिए इसके ऊपर। ये गद्दारी है मुल्क के साथ। बंदे तब्दील करवा के इधर ले जाओ, इधर से तब्दील करा के उधर ले जाओ, ये अकाउंटेबिलिटी से बच जाएंगे। ये समझते हैं कि ये इनके खिलाफ कभी भी कोई केस नहीं बनेगा, केस नहीं खुलेगा। ये आज तो क्या कर रहे हैं, कल को इनको पे करना पड़ेगा जो कुछ ये आज कर रहे हैं। ये कहना हमारे लोगों को, MNAs को, MPs को फौरी तौर पे मुस्लिम लीग को छोड़ो, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ या PTI को ज्वाइन करो। और कह रहे हैं कि अगर नहीं करोगे तो फिर नैब के ये दो मुकदमे तैयार हैं आपके खिलाफ। नवाज शरीफ ने मुआफी और इस्तीफे का मुतालबा किया तो चेयरमैन नैब ने भी वाज़ेह कर दिया कि एहतसाब का अमल जारी रहेगा और कोई ये समझे कि नैब जुर्म कर रहा है तो ये जुर्म बार बार किया जाएगा। जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड ने कहा कि नैब का नोटिस किसी खाने की दावतनामा नहीं था। अगर कोई ये समझता है कि कोई पूछेगा नहीं तो वो अपनी ये गलतफहमी फौरी तौर पर दूर कर ले। ये कुछ जावेद इकबाल का जाती दावतनामा नहीं होता कि जी आप लंच पर या डिनर पर आए। ये आपको एक कौमी इदारे की तरफ से आपकी इज्जत को मलहूज रखते हुए ये नोटिस दिया जाता है कि आप हमारे पास तशरीफ लें। ये नैब का ये कौन सा गुनाह है ये पूछना कि करप्शन कैसे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, किसके हुक्म पर हुई और उसका क्या तदारक किया जाए। तो ये समझता है कि ये जुर्म है तो फिर ये जुर्म तो होता रहेगा। मजीद करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नैब जो कुछ कर रहा है मुल्क के लिए कर रहा है, अवाम के लिए कर रहा है। कोई तंज करता है, कोई तस्गीर करता है, उसकी मर्जी। बेहतर ये है कि जिनके ज़हन में अभी तक ये बात मौजूद है कि हमें कुछ नहीं कहा जा सकता, वो अपनी गलतफहमी को दूर कर उनको कहा भी जा सकता है, उन पर गिरफ्त भी हो सकती है, उनको देखा भी जा सकता है, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी हो सकती है कि नैब की हर कार्रवाई बिला इम्तियाज है, हर तसब से बाला तर है। किसी किस्म के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ करप्शन का जो सिलसिला शुरू किया है ये इस वजह से ख़त्म नहीं करूँगा कि जी इलेक्शन साल पे आ गए हैं, इसलिए कि हमारा इलेक्शन से कोई कंसर्न नहीं है। चंद दिन पहले एक साहब फरमा रहे थे कि जी ये मौजूदा जो नैब की एक्शन है वो प्री पोल रिगिंग है। हमारा रिगिंग से क्या ताल्लुक है। चेयरमैन नैब ने एहतसाब जारी रखने का ऐलान किया तो शहबाज शरीफ का भी कहना है कि चेयरमैन नैब ने नवाज शरीफ पर गलत इल्ज़ाम लगाया, उन्हें अपने किए पर मुआफ़ी मांगना चाहिए। अगर नवाज शरीफ को सज़ा हुई तो कानूनी रास्ता अपनाएंगे।
उन्होंने ये बात आज न्यूज़ की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी के साथ खुसूसी गुफ्तगू में कही। ये है कि हमें इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है, आइन और कानून के दायरे में रहकर हम स्ट्रगल करेंगे, अपना हमारा जो हक है उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और हम बाकायदा उसके लिए जो भी लीगल जो उसकी रेमेडीज हैं हम उसको सीख करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, जो अल्लाह को मंजूर होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब के सामने अपने मुतालबात रख दिए हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने साफ साफ कह दिया है कि चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में खुर्शीद शाह का कहना था कि चेयरमैन नैब के अमल से लगता है कि वो नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। नैब कानून में तरमीम के लिए अब वक्त नहीं बचा है। अगली हुकूमत चाहे तो नैब कानून में तरमीम कर सकती है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि अगली पार्लियामेंट में नैब के हवाले से मुस्तकिल कमेटी बनाई जानी चाहिए। खुर्शीद शाह ने हुकूमती इकदामात पर तनकीद की तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ पर तीर चलाए और कहा कि 5 साल तक इक़्तिदार का मजा लूटने वालों को इलेक्शन से 3 हफ्ते पहले जनूबी पंजाब सूबा कैसे याद आ गया। ये सिर्फ वोट लेने और आवाम को धोखा देने आए हैं। पीपल्स पार्टी ने 6 साल पहले जनूबी पंजाब सूबे की बुनियाद रखी और इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब को सूबा बनाएगी। लिया में जलसायाम से खिताब में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा झूठे वादे किए। खान साहब बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी तब्दीली आई है। खान साहब तो जगह देखकर अपना मौक़िफ़ बदल लेता है। आपने पहले भी इसके झूठे वादे सुने हैं। इसने पहले भी 90 दिन का वादा किया था। कौन सी 90 दिन में इमरान खान ने पख्तूनख्वा से करप्शन खत्म कर दी? कौन सी 90 दिन में दहशतगर्दी खत्म कर दी? कौन सा 90 दिन में तालीम और सेहत का निजाम बेहतर किया? इन लोगों को इलेक्शन से 3 हफ्ते पहले ही क्यों जनूबी पंजाब याद आया? क्योंकि ये सिर्फ वोट लेने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से 6 साल पहले जनूबी पंजाब की बुनियाद रखती थी। अगर कोई जनूबी पंजाब को सूबा बना सकता है तो वो हम हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और अब बात करते हैं सिंध असेंबली की, जहां वजीर आला सिंध बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन पर बरहम हो गए। अपोजिशन ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया। जैसी तरबियत होगी वैसा ही ये बिहेव करेंगे। ये सिंध असेंबली की रिवायत बरकरार, ऐवान फिर बना मछली बाजार। यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़्म एंड मॉडर्न साइंसेज, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची। वजीर आला को बजट तकरीर में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अपोजिशन ने बजट की कॉपियां पुर्जे कर दी तो इनको पता चल जाए